और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास वन एवं पर्यावरण। किस तरह से विभाग को लेकर के आगे चलेंगे और क्या योजनाएं तैयार की जाएंगी? ये जो मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है वन और पर्यावरण विभाग की, इसको मैं आज ही कार्यकरण करूँगा और कार्यकरण करने के बाद में फिर अधिकारियों की बैठक लूँगा और पूरे विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करूँगा, उनका अध्ययन करूँगा। फिर उसके अनुसार इस विभाग में जो भी बेहतर कर सकता हूँ वो करने का मैं प्रयास करूँगा। आपके क्षेत्र को, खासकर बाड़मेर को तो गुड़ामालानी और ये तमाम जो क्षेत्र है उसमें तो वनों को लेकर और वनों की रक्षार्थ बड़े बड़े कार्यक्रम इस तरह से हुए हैं आज से पहले भी। अब चूंकि सिकुड़ते वन है उनको वापस से कि वनों का दायरा भी बढ़े और नए नए टाइगर प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। आपने इन दिनों में पिछले 2-3 दिन में अध्ययन भी किया होगा, तो किस तरह से सारे रिजर्व एरिया हैं उनको संरक्षित करें, वनों का आकार बढ़े, वनों का संरक्षण बढ़े, उसके लिए कोई किसी तरह की कोई कार्य योजना? मैंने कहा अभी तो कार्यकरण करूँगा और अधिकारियों की बैठक लूँगा और उसके बाद में जो भी इस विभाग से संबंधित योजनाएं हैं उन योजनाओं को किस प्रकार से बेहतर ढंग से लागू करके वनों का संरक्षण किया जाके वनों का विस्तार हो, अतिक्रमण हो तो उसको हटाया जाए, वन भूमि की सुरक्षा हो, ये अब जिससे कि पर्यावरण शुद्ध हो, ये आब हवा जो खराब हो रही है अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में अगर ये वातावरण दूषित होगा तो मनुष्य के जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और ये मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। कोविड के दौर में पर्यावरण बड़ा अहम भूमिका में था, जिस तरह से लोगों को एक शुद्ध सांस लेने के लिए भी तरस गए थे, तो ऐसे में पर्यावरण भी चूंकि आपके पास है और पर्यावरण महकमा को लेकर के केंद्र से समन्वय बैठाने की बात है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, तो पर्यावरण में किस तरह की प्राथमिकताएं आपके साथ रहने वाली हैं? पर्यावरण में बहुत ज़रूरी है, खास करके जो फैक्ट्रीज वगैरह है इसमें बहुत धुआं है, धुएं से हवा से भी प्रदूषण फैलता है और जो ये फैक्ट्रियां हैं कपड़ों की, इससे पानी जो गंदा है वो उससे भी बहुत नुकसान होता है, तो वो नहीं हो इस पर पूरा ध्यान देंगे। खास करके आज बाड़मेर में जैसे गैस निकल रही है, तेल निकल रहा है, कोल निकल रहा है, रिफाइनरी लग रही है, तो इसमें भी कोई प्रदूषण नहीं हो इस बात पर पूरा ध्यान देंगे। और भी जहाँ भी फैक्ट्रीज लग रही है, फैक्ट्री की वजह से भी प्रदूषण बहुत फैल रहा है, तो प्रदूषण नहीं हो इस पर पूरा हम ध्यान देंगे। आप 3 साल इंतजार भी किया, बीच में ऐसा भी आया कि आप अपने मुद्दों को लेकर के एक बार ऐसी स्थिति भी आई कि आपने कहा कि मैं तो इस्तीफा देने जा रहा हूँ विधायक पद से। और अब चूंकि रिफाइनरी तो आपके क्षेत्र का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ रोजगार बढ़े, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रोजगार मिले, वहाँ जो क्षेत्र है उसका विकास हो, उसको लेकर भी आपकी प्राथमिकताओं में शामिल रहना है? बिल्कुल, ये हमारे बाड़मेर जिले में कोई समय में बाड़मेर जिला एक तरह से लाइबिलिटी माना जाता था प्रदेश सरकार के लिए, राजस्थान के लिए। आज बाड़मेर जिले में जो आय हो रही है कोल से और इस तेल से, वो बहुत बड़ी आय हो रही है, तो बाड़मेर जिला तो बहुत आगे बढ़ गया। रिफाइनरी जैसा राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आज की तारीख, जितने भी प्रोजेक्ट पहले स्थापित हुए हैं उनमें ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिस पे आज बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है, तो वो जल्दी पूरा हो जाएगा। और अभी भी लोगों को काफ़ी रोज़गार मिल रहा है, पर पूरा होगा उसके बाद में और ज़्यादा रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। अभी भी ऑयल के और भी कुएँ हैं, वो करीब 26 वेलपेड के आदेश हो चुके हैं, उनका भी काम आगे शुरू होने वाला है। तो इसलिए गैस है, ये ऑयल है, ये प्रचुर मात्रा में बाड़मेर जिले में है। कोल भी प्रचुर मात्रा में मिला है, वहाँ बहुत अच्छी किस्म का मिला है। आपका बाड़मेर तो सामरिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान से सीमा लगती है, इधर पंजाब और ये तमाम जो क्षेत्र है, तो क्या सीमाई क्षेत्र का विकास भी हो, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, और बहुत सारी समस्याएं ऐसी भी आई हैं, क्रॉस बॉर्डर की भी चीज़ें वहाँ उठी हैं, बीच में तो एक आतंकवाद का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था, वहाँ की सीमाएं भी महफूज रहें, उसको लेकर भी किसी तरह की कोई आपके स्तर पर कोई योजना बनेगी जिस पे आप कार्य करेंगे? नहीं, जहाँ तक सीमाओं का सवाल है, सीमाएं तो अब सुरक्षित हैं क्योंकि वो तारबंदी हो गई है, इसलिए पाकिस्तान से आना जाना बिल्कुल ही बंद है, कोई आ जा नहीं सकता। फिर भी वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से BSF वगैरह दूसरी लगी हुई है और पर्यावरण की दृष्टि से बॉर्डर के ऊपर BSF वगैरह भी पौधे लगाने का करने का वृहद स्तर पे कार्य कर रही है, जिसकी मुझे पहले से जानकारी है। पर अब हम खास करके जो बॉर्डर पर हमारे ये BSF है और दूसरे भी तैनात हैं, तो उनसे संपर्क करके किस प्रकार से कैसे बॉर्डर को हरा भरा बढ़ाया जाए, जिससे सुरक्षा को भी फायदा होगा, पर्यावरण भी शुद्ध होगा। एक अंतिम सवाल, अब चूंकि कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, तमाम जो गिले शिकवे थे सारी चीज़ें दूर हो गई हैं, अब कैबिनेट के जो तमाम साथियों के साथ समन्वय और केंद्र के साथ अगर समन्वय, क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है, तो इन सब से ऊपर उठ करके और किस तरह की योजनाएं, और आप तो अब चूंकि आज शाम को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, तो लगता है कि अब सब समन्वित प्रयास होंगे सारी?
बिल्कुल, ये तो समन्वित ही प्रयास होंगे। कैबिनेट में तो सबकी जॉइंट लाइबिलिटी होती है, सबको मिल करके काम करना है, तो सब हम मिल करके एक दूसरे के सहयोग से, हम दूसरों से सहयोग लगे, दूसरे हमारे से मिल करके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की किस प्रकार से ज़्यादा विकास हो, लोगों की समस्याओं का समाधान हो, लोगों का विश्वास हमारे प्रति जो चुनाव के समय लोगों ने जताया था उस पर हम खरे उतरें और आने वाले समय में लोग फिर से हमें ये दायित्व सौंपे, अगली सरकार हमारी बने, इस दिशा में हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमाराम जी और बहुत बहुत बधाई भी आपको। तो आप हैं हेमाराम जी, आपका साफ कहना है कि वो अपने विभागों से इतर भी, चाहे वो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट हो, तमाम प्रोजेक्ट हो, इन सब में बहुत ही समन्वित तरीके से प्रयास करेंगे और प्रदेश में विकास की गंगा को बहाया जाएगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।